हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 2019-20 के बारे में। और काफ़ी समय बाद जो है मैं आप लोगों से जो है रूबरू हो रहा हूं और आपके सामने जो है एक नई जो सिचुएशन है वो लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जो है देख रहे हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के जो रंजीत सर हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ बयान जो है सोशल मीडिया पे आ रहा है। पेपर में भी आए दिन जो है कुछ ना कुछ नई खबरें जो है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में जो है छपती रहती हैं। और अभी तक जो भी प्रोसीजर देखने के लिए मिल रहा है या जो भी न्यूज़ में मिल रहा है वो यही है कि पूरी तरीके से जो है अभी तक जो है शिक्षक भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है, जो कागजी प्रक्रिया है, उसको जो है संपन्न नहीं करा पाई है सरकार। और बिहार शिक्षा विभाग भी जो है कहीं ना कहीं जो है लचर पचर स्थिति में है। तो ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही हैं और अभ्यर्थियों में जो है संदेह बना हुआ है कि ये जो है बिहार शिक्षक बहाली का जो कैंप है 2019-20 का, ये कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, इसका जो है प्रक्रिया क्या होगी, आपत्तियों का निराकरण कब तक होगा, पंचायत के जो नियोजन समिति के जो सदस्य हैं वो लोग जो है किस प्रकार से जो है मेरिट लिस्ट जो है जारी करेंगे, कब तक जारी करेंगे। काफी पंचायत इकाइयों पर जो है कार्रवाई हो चुकी है और यहाँ तक कि जो है कुछ जिलों के शिक्षकों का जो है वेतन जो है रोका गया है, जिनको जो है मेरिट लिस्ट बनाने का काम जो है दिया गया था। तो मेरिट लिस्ट का जो काम जो दिया गया था वो कैसे पूरा होगा और ये कैंप प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसी के बारे में पूरी जो है हम लोग डिटेल्स में इसमें आज बात करने वाले हैं वीडियो में। और इसके साथ ही हम बात करेंगे जो केस चल रहे हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि जो है सीटेट दिसंबर 2019 का केस चल रहा है। फिर आपका जो है 2011 का बिहार टीईटी का एक जो है प्राथमिकता का केस जो है डाला गया है और डीएलएड का जो है फिर से जो है रीकेस कर दिया गया है हाई कोर्ट में। तो ये 3 प्रकार के जो केस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो डीएलएड का जो केस जो है डाला गया है वो आपका जो है प्राथमिकता वाला नहीं है, वो जो है आपका सरकारी जो डीएलएड है वो लोग जो है प्राथमिकता वाला केस किए हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती में जो है देखने के लिए मिल रही हैं और यही देखना है कि सरकार जो है किस प्रकार से जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को जो है संपन्न कराती है और कब तक अभ्यर्थियों को जो है इंतजार करना पड़ेगा। और इसके साथ ही एक खबर ये भी आई थी कि एक सप्ताह पहले जो है पटना संस्करण हिंदुस्तान में जो है नियोजन का जो है शेड्यूल भी जो है जारी किया गया था। तो वो शेड्यूल के बारे में भी हम आपको अपने अगले वीडियो में जो है जानकारी दे देंगे और उसमें शेड्यूल जो है कंप्लीट दिया गया था कि किस प्रकार से जो है कैंप लगेगा, तो किस किस स्टेट में किस किस जिले में कैंप लगने हैं। तो वो भी हम आपको जो है जानकारी दे देंगे अपने इस वीडियो में। फिलहाल आज का जो वीडियो है उसका जो शीर्षक है या जो बात हम करने वाले हैं आज के वीडियो में वो सिर्फ जो है केस के बारे में है कि जो केस चल रहे हैं वो खारिज हो जाएंगे कि नहीं खारिज हो जाएंगे, क्योंकि सबकी जो है निगाह इसी पे टिकी हुई है कि क्या वो केस जो है खारिज हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और जो अभ्यर्थी जो है हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो आइए जो है बात करते हैं केस के बारे में कि केसों की जो स्थिति है, जो केस किए गए हैं अभ्यर्थियों द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती 2019-20 के लिए, उसकी जो है स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात हम कर लेते हैं कि जो आपका जो दिसंबर सीटेट 2019 का जो केस लगा हुआ था उसके बारे में। सुनने में यह है कि 25 नवंबर को जो है फैसला हो जाएगा, आदेश सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आदेश सुरक्षित रखने के बावजूद जो है अभ्यर्थी जिन्होंने जो है याचिका लगाई थी उनको जो है पुनः एक बार जो है मौका दिया गया सुनवाई करने के लिए। तो ये सब बातें जो है समझ में नहीं आती हैं और कहीं ना कहीं जो है बिहार सरकार या जो है बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर जो है संदेह की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है कि क्या दिसंबर सीटेट 2019 वाला जो केस है उसका फैसला जो है किस पक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर जो एक मिस्टेक हुई थी, जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है नियोजन इकाई ने की थी, वो ये की थी कि डीएलएड के जो अभ्यर्थी जो पास हुए थे, जिन्होंने दिसंबर सीटेट 2019 जो पास किया था, तो नियोजन इकाई ने जो उनका आवेदन जो है स्वीकार किया था उसमें इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसमें जो सर्टिफिकेट लगा है वो दिसंबर सीटेट 2019 का तो नहीं लगा है, क्योंकि जो है बिहार शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट रूप से एक जो है ऑफिशियल लेटर जारी किया था और जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो है डीएलएड का अभ्यर्थी हो और चाहे बीएड का अभ्यर्थी हो, दोनों में से किसी भी अभ्यर्थी को जो है अगर उसने दिसंबर सीटेट 2019 पास किया है तो वो अप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जो है मसला और पेच इस भर्ती में जो है फंस चुका है, क्योंकि नियोजन इकाई द्वारा आवेदन जमा करते समय डीएलएड के अभ्यर्थियों ने जो डॉक्यूमेंट दिया था उसमें दिसंबर सीटेट 2019 का जो है डॉक्यूमेंट लगा दिया था और उसको स्वीकार कर लिया गया था। और इसी वजह से जो है बीएड वालों ने जो है इस पे केस कर दिया था कि जब दिसंबर सीटेट 2019 पास डीएलएड अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये मैटर वहीं फंसा हुआ है। तो अब ये देखना है कि ऑफिशियल रूप से तो ये केस खारिज हो जाना चाहिए, ऑफिशियल रूप से जो है केस खारिज होना चाहिए और किसी को भी मौका नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो डीएलएड का अभ्यर्थी हो चाहे
बीएड का अभ्यर्थी हो, और उनकी लिस्ट भी जो है मेंशन कर ली गई है, वो लिस्ट में भी शामिल हैं ऐसे व्यक्ति। तो इन लोग को जो है हटा देना चाहिए, सरकार को हटा देना चाहिए कि हटा देंगे, और यही होगा, फैसला यही होगा कि दिसंबर सीटेट 2019 के लोगों को जो है बाहर का रास्ता, जो डीएलएड वाले जो अप्लाई कर दिए थे गलती से, वो जो है बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि इसका ऑफिशियल लेटर उसका जो है बहुत बड़ा प्रूफ है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसका एक ऑफिशियल लेटर है, उस पर जो है बकायदा लिखा हुआ है कि जो है दिसंबर सीटेट 2019 का जो केस है उसमें जो है डीएलएड अभ्यर्थी और चाहे बीएड अभ्यर्थी हो, दिसंबर सीटेट 2019 वाले अप्लाई नहीं करेंगे। एक तो केस ये हो गया, ठीक है। तो ये तो पूर्णतः बिल्कुल खारिज हो जाएगा, बिल्कुल आप मान के चलिए, इसमें कोई दम नहीं है। बस सरकार हो सकता हो टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि उनकी अभी जो कागजी कार्यवाही है, जो प्रक्रियाएं हैं कैंप काउंसलिंग को कराने के लिए तैयारी, वो पूरी अभी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है, पंचायत नियोजन जो है लापरवाही बरत रही है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। आपत्तियों का निराकरण भी नहीं हुआ, तो ये केस तो पूरी तरीके से जो मुझे दम नहीं लगता है खारिज जाएगा। तो अगला जो केस बनता है वो जो है बिहार टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है। तो बिहार टीईटी 2011 का कैंडिडेट तो मैं भी था, मेरे पास भी सर्टिफिकेट था, लेकिन मैंने जो है सीटेट का लगाया हुआ था। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार टीईटी 2011 का जो केस करने का जो बैकग्राउंड है वो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि बिहार टीईटी 2011 को जो प्राथमिकता मिली थी वो सिर्फ जो है डेट के मामले में मिली थी, यानी कि जो वैलिडिटी थी, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट था, जो प्रमाण पत्र का जो वैधानिकता थी, उसकी जो तिथि थी वो सिर्फ बढ़ाई गई थी, और ऐसी कोई बात विज्ञापन में जो है नहीं लिखी गई थी कि जिसकी वजह से या जिसके माध्यम से जो है उनको किसी प्रकार की जो है प्राथमिकता जो है बहाली के समय मेरिट में दी जाएगी, कि उनका जो है नियोजन पहले होगा, ऐसा कुछ भी विज्ञापन में कहा नहीं गया है। तो इस केस में भी कोई दम नहीं है कि 2011 के जो बिहार टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता मिले, क्योंकि आप देख चुके हैं कि डीएलएड भी प्राथमिकता की डिमांड कर रहा था, फिर आपका जो डीएलएड सरकारी वाले थे उन्होंने भी जो है प्राथमिकता की डिमांड की। तो फिलहाल सबको जो है बाहर कर दिया गया है, तो इनको भी डीएलएड ये आपका बिहार टीईटी 2011 के जो प्राथमिकता की डिमांड हो रही है ये भी खारिज जाएगी। तो इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल ये जो है खारिज कर दिया जाएगा। और पता नहीं क्यों जो है हाईकोर्ट से जो है ये ऐसी जो याचिकाएं जो है स्वीकार कर ली जाती है, उनको उसी समय क्यों नहीं खारिज किया जाता है, क्योंकि जब विज्ञापन में ऐसी कोई बातें लिखी नहीं है तो फिर इस केस को जो है एडमिट करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये तो हो गया बिहार टीटी 2011 का, और दिसंबर सीटेट 2019 का केस की क्या उसके साथ बना है। इसके बाद आ जाता है फिर डीएलएड प्राथमिकता वाला जो केस जो है फिर से जो है रीओपन हो गया, फिर से रीसबमिट कर दिया गया है, और उस पर भी जो है फिर पुनः जो है सुनवाई होने की जो है प्रोसेस चल रहा है कि डीएलएड या बीटीसी लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाए। तो इस केस में भी दम नहीं है, जैसे आपका बिहार टीटी 2011 वाले केस में जो है दम नहीं है, वैसे डीएलएड वाले केस में भी कोई दम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो डीएलएड वाले जो प्राथमिकता की डिमांड कर रहे हैं, तो जब विज्ञापन में जब कोई चीज पहले से जो है तय नहीं की गई थी कि डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी कोर्ट केस जो है खारिज हो जाएगा। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से खारिज हो जाना चाहिए। तो ये तो कोर्ट केस की बात हुई कि 3 तरीके के जो कोर्ट केस हैं अभी तक जो है पटना हाई कोर्ट में जो है लगे हुए हैं, और एक दो केस शायद सुनने में आ रहा है कि ऐसा लगा हुआ है कि इस बहाली को रद्द कर दिया जाए, पुनः नए सिरे से जो है बहाली ली जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा कि बहाली को रद्द कर दिया जाए, ऐसा संभावना मुझे नहीं लगती है, भले थोड़ा सा लेट हो। तो ये तीनों केस जो हैं फिलहाल जो है खारिज होने वाले हैं। तो ये तो तीनों केस की बात थी, और इसके अलावा जो विसंगतियां आप देखने के लिए मिल रही है कि फाइनल मेरिट लिस्ट को जो है जानबूझ करके जो है लेट किया जा रहा है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनाने में एक समस्या ये आ रही है कि जो आपत्तियों का निराकरण है वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपत्तियों का निराकरण करने में कहीं ना कहीं जो है नियोजन इकाइयां फेल साबित हो रही हैं। इस वजह से जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है उसका भी प्रकाशन जो है वो जो है डिले कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये है कि ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के बैठे हैं, तो उनको भी जांचने में उनका कुछ समय लग सकता है। तो इस वजह से भी जो है हमको लग रहा है कि जो है कैंप लगाने में जो है मुश्किल हो रही है, या फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, और बहुत सारे कर्मचारी जो है काम करने से लापरवाही बरतते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और इसके चलते जो है सरकार ने जो है उन शिक्षकों का वेतन भी रोक दिया गया है जिनको मेरिट लिस्ट के काम में लगाया गया था। तो ऐसी बहुत सारी लापरवाही जो है प्रशासनिक स्तर पर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर मतलब उनका जो है दृढ़ निश्चय है कि हम इस बहाली को जो है कंप्लीट करा दें। और इससे पहले के भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था, मुझे ये उम्मीद थी कि दिसंबर के मध्य तक जो है ये प्रक्रिया कम से कम 6 to 8 की शुरू हो जाएगी, और 1 से 5 का मैंने कहा ही था कि जनवरी से पहले शुरू नहीं होगी। तो देखते हैं, जनवरी का डेट्स वगैरह दी गई हैं जो अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या क्या डेट्स हैं और किस किस डेट में जो है किस जिले में जो है लगने वाला है कैंप। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और हमारी जो है जानकारी अगर आपको पसंद आई हो या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जल्दी अपने नए वीडियो से पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।